हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहाडेर सर और आप सभी का मोहाडेर सर एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और आपको कुछ पता नहीं है फर्स्ट ईयर के रिलेटेड, तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है आपके लिए डेडिकेटेड है। फर्स्ट ईयर के रिलेटेड सब इम्पोर्टेंट वीडियोस यहाँ पे आएंगे। स्टूडेंट्स, मैं मोहाडेर सर और मोहाडेर सर एकेडमी आपके लिए बनी है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है डिप्लोमा के रिलेटेड, वो सारे यहाँ पर कवर होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे मेगा ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं और प्रॉपर वे में हम सारे चीज़ें कवर करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सारे फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि ये चैनल आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। और दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए बनाई है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बनाई है। एंड वो लिंक जाके ज्वाइन करो, ठीक है। आपको क्या करना है, वो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक के ऊपर क्लिक करना है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, सो दैट आपका कनेक्शन मेरे साथ पर्सनली भी होगा। आप फर्स्ट ईयर के रिलेटेड जो भी डाउट्स हो वो मुझे पर्सनली पूछ सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर नंबर 3 है, उसमें हम डिप्थोंग्स और कंसोनेंट्स समझ के लेंगे 1.1 का टॉपिक जो है प्रॉपर, सो दैट कि हमारा सारा कवर हो जाएगा 1.1 टॉपिक। फिर अगले लेक्चर में प्रीफिक्स एंड सफिक्स, डेफिनेशन, एग्जांपल्स एंड ऑल दैट वो समझ के लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी अभी हमने वोवेल समझ के लिए थे, 12 प्रकार के वोवेल्स रहते हैं। अभी उसके अंदर एक प्रकार आता है, कौन सा प्रकार है वो? सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, समझ के लेते हैं। ये जो डिप्थोंग्स का जो प्रकार है, ओके, 8 वोवेल ब्लेंड्स, मतलब क्या? अभी ये डिप्थोंग्स क्या रहता है कि जब आपके दो टाइप्स ऑफ वोवेल्स स्टार्ट होते हैं, मतलब कनेक्ट होते हैं, दो टाइप्स ऑफ वोवेल्स जो है, ओके, जब आपके वोवेल्स स्टार्ट होते हैं मतलब कनेक्ट होते हैं, तो एक डिप्थोंग बनता है। क्या बनता है? डिप्थोंग बनता है, ओके। सो ये जो डिप्थोंग है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब इसका साउंड के अनुसार आपको इसका प्रोनाउंसिएशन करना है, ओके, साउंड के अनुसार इसका प्रोनाउंसिएशन करना है। और इंग्लिश में कितने प्रकार के डिप्थोंग्स रहते हैं? ओनली 8, तो सिर्फ 8 ध्यान में रखनी है। और एग्जाम में अगर पूछा गया, जो आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है विंटर 2024 का, तो इसमें अगर अगर पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आपको डिप्थोंग के बारे में लिखना है। तो डेफिनेटली इतना डीप नहीं पूछेंगे वो, ओके। अगर पूछे भी तो आप उसको टैकल कर सकते हैं, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल कभी एंटोनिम, सिनोनिम, प्रीफिक्स, सफिक्स में अगर पूछा जाए, तो वो आपको वहां पे पूछेंगे कि एक टाइप ऑफ डिप्थोंग क्या है, या फिर वेरिएबल, सॉरी, अपना क्या इंपॉर्टेंट है, वोवेल क्या है, ओके। सो या फिर अलग टाइप ऑफ कंसोनेंट्स क्या है, ओके, लाइक दिस। बट डिप्थोंग्स कितने रहते हैं? 8 प्रकार के डिप्थोंग्स यहाँ पे रहते हैं। अभी स्टूडेंट्स ये समझ के लो कि ये डिप्थोंग्स का मतलब क्या है, ओके। दे आर लॉन्गर देन प्योर वोवेल्स, मतलब क्या कि वो वोवेल्स से, हमारा एक ही वोवेल से 6 प्रकार के वोवेल्स रहते हैं, ओके। ए, ई, आई, ओ, यू, ये कितने प्रकार के वोवेल्स है? 1 2 3 4 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ओके। सो ये जो वोवेल्स है, तो इसको जब ज्वाइन करते तो ये डिप्थोंग्स का उजागर होता है, इसका मतलब जन्म होता है। सिंपल एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग है, ई आई। ई आई का जब मिश्रण होता है तो क्या होता है? प्लेस, लेट, डेंजरस, ऐसे शब्द हम उच्चारण करते हैं, लाइक दिस इज अ नाइस प्लेस, ओके। सो ई आई, तो वो साउंड कैसे करता है? ई, ई, ओके। तो ये जो साउंडिंग है ये इंपॉर्टेंट है। अब इस साउंड से डिप्थोंग्स को हमको समझना चाहिए, ओके। मतलब इंटरेस्टिंग वे, मतलब साउंड का मतलब जिसके कान एकदम स्ट्रांग है, ओके, उसको समझ में आएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, ओके, कि डिप्थोंग्स का मतलब क्या है, साउंड वेरी इंपॉर्टेंट है, साउंड, ओके। तो ए आई जब इसका मिक्स होता है, ओके, साउंड मिक्स होता है, सॉरी, ई आई, ओके, ए आई नहीं, ई आई, तो जब साउंड होता है तो इसका साउंड होता है ए, ओके, ए, ऐसा। तो प्लेस, ओके, उसके बाद डेंजर, डेंजर, ओके, डेंजर नहीं, डेंजर, ओके। तो ये साउंड हमको समझ में आता है, ओके स्टूडेंट्स। अभी ये पहला हो गया। अभी सेंटेंस क्या है? दिस इज अ नाइस प्लेस टू विजिट, ओ यू, ओ यू, तो उसका अपने को प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा? ओ, फोन, ग्लोबल, होम, ऐसा,
और नहीं आएगा, ऊ आएगा, ऊ। ओके, ओ यू है ना, इसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन को समझो। ओ यू क्या बोलते हैं, ओ यू, ओ। ओके, तो होम, फोन। ओके, तो होम। ओके, तो सेंटेंस में कैसे आता है, देखो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम माई फोन, फोन ने, फोन ने, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन की पावर है, इसको समझ के लो, तभी आपको इंग्लिश में पकड़ आएगी स्टूडेंट्स। और ये सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर को क्यों दिया है, फर्स्ट ईयर को इसलिए दिया है क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है थ्रू आउट द इंजीनियरिंग करियर अच्छा हो, ओके, स्ट्रांग हो, 100% अच्छा हो कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अभी सेंटेंस में क्या है, अ माउस ब्राउन अकाउंटेंट। ओके, तो ऐसे वर्ड से, ओके, ओ यू के बाद ए यू, थर्ड वाला ए यू में आपको माउस ब्राउन अकाउंटेंट बोले तो क्या आता है, ए यू, ओ, 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 ऐसा आपको क्या रहता है, प्रोनाउंसिएशन है ए यू का, ओ, तो माउस। ओके, फिर क्या आता है, ओ, अकाउंट, अकाउंटेंट, या फिर ब्राउन, ब्राउन, औ। ओके, तो औ का ऐसा मीनिंग है, आपको थोड़ा सा फनी लगेगा, बट स्टूडेंट्स आपको अगर समझ के लेने हैं डिप्थोंग्स तो आपको प्रोनाउंसिएशन विद द साउंड समझ के लेना होगा। ओके, विद द साउंड आपको समझ के लेना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखो, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके सारे दोस्तों को शेयर नहीं किया है चैनल की लिंक एंड वीडियोस, तो अभी से अभी करो, सो दैट सबको हेल्प होगी और आप जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स है फर्स्ट ईयर के रिलेटेड वो मिस नहीं करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपकी हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फैमिली बिल्ड करने के लिए। हमारी फैमिली जो मोहडेसर एकेडमी की फैमिली है, आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो आगे जाने के इम्पोर्टेंट जो चीज़ें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस है, लेक्चर्स है, आपकी जो हेल्प है, टाइम टू टाइम हम करेंगे स्टूडेंट्स। जस्ट आपको क्या करना है, मोहडेसर एकेडमी में आना है और ज्वाइन होना है, और मोहडेसर इनके ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट करना है, ठीक है। ये तो बात हो गई, आपका ट्रस्ट है हमारे पास, ओके। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यू बिलीव ऑन द एकेडमी, दैट्स इट। इसलिए विश्वास रखो और पढ़ाई पे फोकस करो, दैट्स इट। एयू जो है माउस ब्राउन अकाउंटेंट, ओके, आई ई, ओके, आई ई, ओके, क्लियर, ये, ये, तो जो ये का जो थोड़ा सा साउंड है ये, ओके, आई ए, ओके, तो जो ये का जो साउंड है तो कैसा आता है, क्लियर। ओके, तो ये मतलब क्या, इल्ले नहीं, वो तमिल का इल्ले नहीं, ये, ओके। तो क्लियर जो साउंड है वो, ओके, इंटरेस्टिंग है, फियर, करियर, ऐसा। तो हीज वॉइस वॉज वेरी क्लियर, ऐसा। अभी ई ए, ओके, केयर, केयर, क्यों, केयर ए, वो भी उसका साउंड भी ऐसा आएगा बट थोड़ा सा अलग आएगा, ई ए का क्या आएगा, ई ए का जो साउंड है वो भी अलग यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अभी ओके, ये साउंड हो गया, ओके। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, ठीक है। सो अभी जो सिक्स्थ वन है थोड़ा सा अलग है, ओके। ओ, जो सी है और आई, ओके, सो उसका मिश्रण है, ओके, मतलब जो हाफ ऑफ द ओ बोलते, सॉरी, सी नहीं, हाफ ऑफ द ओ और आई, तो वाई, बॉय, टॉय, इंजॉयबल, ओके, बॉय, ओके, बॉय, ओके। तो ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन है, ऑय, ऑय, ऐसा उसका प्रोनाउंसिएशन है, किसका, हाफ ऑफ ओ आई। तो मतलब मिक्स पूरा हो रहा है, मतलब किसके ऊपर हम जा रहे हैं, आई के ऊपर जा रहे हैं, ओके, किसके ऊपर हम जा रहे हैं, आई के ऊपर, आई के ऊपर स्टॉप हो रहे हैं। जैसे हमने हिंदी और मराठी पढ़ी, सेम वैसे ही हमको इंग्लिश भी पढ़नी है, ओके। ये फोनेटिक साउंड्स है, ऑय, ऑय, ओके। तो टॉय, बॉय, इंजॉय, ओके, ऐसा। तो द बॉय इज प्लेइंग विद द टॉयज, ओके, ए आई, ओके, ए आई, ए आई, मतलब ए आई मतलब क्या, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एआई मतलब फाइंड, मतलब वो प्रोनाउंसिएशन जा रहा है, एआई, आई, आई नहीं, मतलब पहले आपका ए का प्रोनाउंसिएशन आएगा फिर आई का प्रोनाउंसिएशन आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, फाइंड, बाइट, ओके, वैसे। अभी आठवां जो है और जो लास्ट है वो क्या कंसेप्ट बता रहा है, ओके, यू ए, टोर,
टोर, प्योर, मैच्योर, मतलब क्या है, यू है बट वो ए के ऊपर रुक रहा है, यू है, यूए, मैच्योर, प्योर, मतलब वो क्या है, ए के ऊपर जा रहा है, उसका साउंड जो है ए के ऊपर जा रहा है। तो वी वेंट ऑन अ सिटी टूर, ओके, टूर, ओके, तो उसका साउंड वैसा आता है, प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट होगा तभी आपको हेल्प होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, कंसोनेंट्स तो आपको पता है 24 साउंड्स रहते हैं। अगर आपने कितने हैं 26 अल्फ़ाबेट्स है, तो 26 अल्फ़ाबेट्स में से अगर आपने माइनस किया तो अपना क्या बोलते हैं उसको 5 वोवेल्स, तो कितने होते हैं, तो जितने होते हैं वो, तो 24 कंसोनेंट साउंड्स है। ओके, बट आपको क्या फोकस करना है, इंपॉर्टेंट कंसोनेंट्स के ऊपर। ओके, तो 26 लेटर्स से साउंड्स 24 है। ओके, ओके, साउंड्स जो प्रकार है वो 24 है, ठीक है। अभी consonants are sounds where airflow is blocked or restricted by lips, tongues, or teeth. Okay. English has 24 consonant sounds. Okay. इंग्लिश में कितने साउंड्स है, 24 कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स है, अलग अलग प्रकार है। ओके, ठीक है। सो कॉन्सोनेंट्स कैन बी वॉइस्ड। अभी यहाँ पे 24 साउंड्स है। ओके, कॉन्सोनेंट्स अलग प्रकार के रहते हैं, उनके साउंड्स अलग प्रकार के रहते हैं, ठीक है। सो कॉन्सोनेंट्स कैन बी वॉइस्ड विथ लोकल कोल्ड, मतलब क्या, एयर फ्लो यहाँ पे ब्लॉक होता है, मतलब जब आप बोलते हैं एयर फ्लो आपका ब्लॉक होता है, ठीक है। सो वॉइसलेस, ओके, विथ लोकल कोड वाइब्रेशन, वॉइसलेस। ओके, तो कंसोनेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर वर्ड क्लैरिटी। वर्ड क्लैरिटी के लिए कंसोनेंट्स की बहुत जरूरत यहाँ पे होती है। अभी कंसोनेंट्स क्या है, किस प्रकार के कंसोनेंट्स है वो भी देख लेते हैं। पी, पेपर, आई रोट ऑन द पेपर। बी क्या है, ट्रबल। ओके, टी, बेटर। डी, ऑर्डर। के, टॉकिंग। जी, गेम। एफ, फाइन। वी, वाइन। एस, सील। जेड, झील। ओके, एफ, सॉरी, एच, शो। ओके, मेजर। अभी देखो, ये जो है ये जेड तक हो गया झील, ओके, ये वर्ड है, बट ये जो है अभी ये क्या है, साउंड है, साउंड, शो। ओके, अभी ये क्या है, मेजर, मेजर। अभी क्या है, झ साउंड है। ओके, तो ये साउंड है। ओके, टीएफ का चोक, ये साउंड है। ओके, मिक्स किया हुआ। ओके, ये भी क्या है, जोक, ये भी साउंड है। ओके, वेरी थिन। ओके, एल है वो एक वर्ड है, लव और कंट्री। ओके, एम एन, ओके, सिंग, तो इसमें आई मिक्स है, ऐसा ये साउंड है, एच आर जी डब्ल्यू। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स है। मतलब देखा तो 21 अपने पास क्या रहते हैं, कॉन्सोनेंट्स, बट 3 से 4 क्या है, साउंड्स भी है उसमें, तो इसलिए वो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हो गए, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बस क्या करना है, इनको याद रखना है, कौन से कॉन्सोनेंट्स है और कौन से कॉन्सोनेंट साउंड्स है, तो आपको क्लियरिटी आएगी। पी, ओके, तो सिर्फ उसको प्रोनाउंस करो, जिससे प्रोनाउंस करोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करो। फॉर एग्जांपल अभी पेपर है, तो अगर आप पेपर या फिर पी को अगर उच्चारण करना चाहते हो उसका, तो आप क्या करो, ऐसा करो। फॉर एग्जाम्पल सर ने जैसे बताया, मैंने बताया कि पेपर, आई रोट ऑन द पेपर, तो कैसा करना है, पे, पी, पी का मतलब क्या है, पेपर, तो पे ऐसा लिखो। बी है तो ट्रबल, तो बी वर्ड है बट ट्रबल ये साउंड है, साउंड क्या है, ब। ओके, बट उसको सिर्फ अगर इंडिविजुअली अगर हमने प्रोनाउंस किया तो क्या रहता है, बी, बी, ऐसे। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मराठी में भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी डी है, तो डी क्या है, डी को हम जब लिखते हैं मराठी में, डी, ओके, ऐसा लिखो। और उसके बाद अगर जब उच्चारण करते, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तब ऑर्डर, ड, तो ड। तो जब एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं और जब वर्ड में मतलब एक लेटर में पूरा प्रोनाउंस करते हैं, तब कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है वो अलग बात है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट थी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको आएगा तो क्वेश्चन विंटर 2025 के कॉन्सोनेंट्स में, या फिर क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चंस में आएगा।
6 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा अगर ग्रामर में पूछा गया तो। ओके, ग्रामर में पूछा गया तो देखो अभी फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फूड, माइन, वर्ल्ड, यंग, पार्टी, इस्टी। ओके, इजी। तो इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, कंसोनेंट्स भी हो गए। आईपीए ट्रांसक्रिप्शन प्रैक्टिस मतलब क्या, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रैक्टिस करके आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है। मतलब क्या, टॉप। अभी टॉप मतलब क्या, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे रहेगा, TAP। ओके, RUB। ओके, तो कैसे रहेगा, तो ये क्या है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, BAD। तो बैड, बट इसमें कौन सा वोवेल जॉइंड है। ओके, ओके, इसमें कौन सा वोवेल जॉइंड है वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। सो ये समझ के लो। सो क्या करना है आपको, प्रैक्टिस रीडिंग आईपीए वर्ड्स फॉर 5 मिनट्स डेली। आईपीए वर्ड्स, अभी आईपीए वर्ड्स मतलब क्या है कि ऐसे वर्ड्स है जब दो शब्द मिला के बनते हैं। ओके, ओके, मतलब क्या, ट्रांसक्रिप्शन प्रैक्टिस मतलब क्या है, टॉप है, बट उसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे है, वो सिंबल क्या है वो भी समझ के लेना है। अभी बैड है, बट ए क्या है उसमें, वो साउंड है, वो बोली वोवेल साउंड जो है वो। ओके, ए जो है बैक, बैड। ओके, ये क्या था, ए क्या है, एक पर्टिकुलर वोवेल साउंड है, तो वो वोवेल साउंड कौन सा है, वो काम करता है क्या नहीं करता है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे 36 है, अभी हमारे पहले वाले नोट्स में थे, अगर और है तो 36 वर्ड्स की लिस्ट जो है वो भी मैं ऐड कर दूंगा, इसमें हमारे नोट्स में है। ओके, सो वोवेल्स आर फ्री फ्लो साउंड्स, से E, I, O, U, ये 5 है। ओके, बट डिप्थोंग्स में 2 वोवेल ग्लाइड्स होते हैं, मतलब 2 मिक्सचर होते हैं, बॉय है O+I का मिक्सचर रहेगा। कॉन्सोनेंट्स ब्लॉक एयर फ्लो, मतलब क्या, P, B, वहाँ पे वाइब्रेशन आपको फील रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या रहता है, पेयर एग्जांपल्स। ओके, आई फीट एंड आई इज टू, मतलब फीट डबल E, उसका मीनिंग है, मतलब क्या, ट्रांसक्रिप्शन वर्ड्स। अभी ट्रांसक्रिप्शन जो है आपको एग्जाम में आएगा, फॉर एग्जांपल ऐसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है तो डबल ओडी का क्या होगा। ओके, अभी PAREASY, तो ऐसा, तो उसका मीनिंग क्या होगा वो भी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो BACK। ओके, बैक का क्या रहेगा, EE, ऐसा। तो फूड का डबल O, तो डबल O क्या आएगा, OI, या फिर दूसरा अलग आ सकता है। तो डबल O का क्या था, देखो डबल O का क्या था, वो देखो, डबल O का वोवेल में था क्या। ओके, तो यू इज टू जो सिंबल है वो आएगा, क्या आएगा, U इज टू सिंबल आएगा। सो दैट कैसे आएगा इसका आंसर फिर। ओके, डबल OD का कैसे आएगा, FU इज टू D, FU इज टू D आएगा, मतलब कैसे, अभी हमने ऐसे सॉल्व किया तो कैसे आएगा देखो। ओके, FU इज टू D आएगा, मतलब कैसे, फूड है, अभी फूड का ट्रांसक्रिप्शन करना है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो क्या आएगा, FU इज टू D, ऐसा इसका हो गया ट्रांसक्रिप्शन, फूड ट्रांसक्रिप्ट, सॉरी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो ऐसे आपको करने हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो क्या है, प्रोनाउंसिएशन, कैसे ये शब्द को जोड़ा गया प्रोनाउंस करते टाइम। ओके, क्योंकि O ऐसा ऐसा होगा ना, FOOD, फोर्ड, फोर्ड होगा क्या, नहीं, फूड है ना उसका प्रोनाउंसिएशन, इस वजह से स्टूडेंट्स आपको U इज टू करना है। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, टेंशन मत लो, सब कुछ क्लियर होने वाला है। अभी हम ट्रांसक्रिप्शन प्रैक्टिस भी करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, कल के लेक्चर में आज हमने कंसेप्ट क्या क्या समझे हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट थे, और मोहाड़े सर की वजह से कंसेप्ट इजी ही होते। ठीक है, 24 कॉन्सोनेंट्स समझ के लिए, उसके बाद कॉन्सोनेंट्स के बाद वोवेल्स के साउंड समझ के लिए, ईच एंड एवरीथिंग डिप्थोंग्स के भी साउंड समझ के लिए। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट कि उसकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको कितने भी ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन आए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के, तो आपको इजीली वहाँ पे लिखना आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स,
होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे पेपर में तभी भी चलेगा, बट अगर आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ईजी जाता है तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं पेपर में, बट वो भी कवर करेंगे हम, ठीक है। इसलिए इधर हम स्टॉप करते हैं। और अभी तक अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है स्टूडेंट्स वो नहीं की, तो अभी से अभी कर लो वो सारी चीज़ें, सो दैट अगले जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है, लेक्चर्स है और क्लासेस के इम्पोर्टेंट अपडेट्स है तो वो आपको नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इधर मैं स्टॉप करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।